Hello बच्चों, let's see the question. Question says, establish using vectors that sin of a minus b is equal to sin a cos b minus का cos a sin b. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट. कौन सा की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर वर्क करने वाला है. ठीक है, देखो की कॉन्सेप्ट में हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को समझेंगे क्या होता है. जैसे ओपी वेक्टर इंटू ओ क्यू वेक्टर, ये दो वेक्टर है सपोज हमारे पास. इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना है ऐसे लिखेंगे कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ओक्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ, अब इनके बीच में एंगल मान लो थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है, वेयर वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बिटवीन ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर. ये तो हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लिया कि कैसे लिखते हैं. ये तो पहली बात हो गई. दूसरी बात क्या है कि अगर ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर हमें दिया भी गया है, मान लो कि ओपी वेक्टर बराबर कुछ दिया गया है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ऐसे करके दिया गया है हमें ओपी वेक्टर. ठीक है, ओक्यू वेक्टर भी अगर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस का बी थ्री के. तब इसका एक और तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है ना. इसका एक और तरीका क्या होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का. जैसे ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर अगर हम देखें, इसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, एंड ये हो जाता है हमारा ए वन ए टू ए थ्री एंड बी वन बी टू एंड बी थ्री. इस तरीके से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम, और फिर उसका मैग्नीट्यूड भी आसानी से निकाला जा सकता है. इन दो तरीकों को हम लोग यूज करके कंपेयर करके अपने क्वेश्चन के रिजल्ट को निकालेंगे. ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ. ठीक है, सॉल्यूशन देखो क्या है. अगर मैं एक्स वाई प्लेन एक बनाऊं, तो एक मैंने प्लेन बनाया, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस. ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है. ठीक है, अब देखो एक पॉइंट है हमारे पास, एक ऐसा ये पी पॉइंट है जो कि x1 y1 है. ठीक है, और एक ही हमारे पास यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है जिसको कि x2 y2 बोला, और ये O से हो रही है. तो अगर हम बात करें ओपी वेक्टर की, तो सपोज कि ओपी वेक्टर हमारा ए एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और OQ वेक्टर की बात करें तो OQ वेक्टर कितना बी एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, इतनी बात आई होगी आपको समझ में अभी तक आई होगी. अब अगर हम यहां से देखें एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर, कितना एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में देते हैं, तो ये एंगल है हमारा ए माइनस बी. ठीक है, ए माइनस बी है. अगर हम इस पार्ट को देखें, दिस पार्ट, ये कितना एंगल बन रहा है, ए माइनस बी. ठीक है, ए माइनस बी एंगल आ जाएगा. एक तो हमें ये बात भी यहाँ पर समझ में आ गई. ठीक है, अब अगर हम लिखना चाहें ओपी क्रॉस ओक्यू, ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर, और इसका डेटा, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दें साथ ही में. तो अभी भी हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था, ये ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ओक्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू इस साइन का थीटा, थीटा की जगह पर क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये बन जाएगा. ठीक है, एक तो ये चीज आई समझ में. दूसरा क्या है कि हम ओपी और ओक्यू को यूनिट वेक्टर्स मानते हैं, है ना. हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि लेट ओपी वेक्टर एंड ओक्यू, ओक्यू वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स का मतलब इनका मैग्नीट्यूड कैसा, वन आएगा, है ना. तो ये यूनिट वेक्टर हो गए. इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी की डिस्टेंस कितनी है, वन है, एंड ओक्यू की डिस्टेंस भी वन है. ओपी इक्वल टू वन एंड ओ क्यू इक्वल टू ऑल्सो वन. इनके मैग्नीट्यूड वन है. इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन इंटू साइन ए माइनस बी, तो सिर्फ साइन का ए माइनस बी आ जाएगा. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया. ठीक है, एक तो इतनी बात समझ में आई. ठीक है, अब देखो फिर से हम इनको पी और क्यू को फिर से बनाते हैं, दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखो
ओपी ओ क्यू, ठीक है। और ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ए माइनस बी, और बीच का एंगल नहीं देखते इस बार, पूरे पूरे एंगल्स लिखते हैं। ये हमारा एंगल ए है इतना, और इतना एंगल बी है, जैसे बी एंड दिस इज ए, ठीक है। ये पी है एंड ये क्यू। अब वन मोर थिंग, ओपी इक्वल टू 1 है, ओक्यू इक्वल टू 1 है। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो पी को हमने x1 y1 लिखा था, बेसिक लिखा था। लेकिन x1 y1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos a साइन ए बन जाए, cos a साइन ए, है ना। अगर इसका x कंपोनेंट देखें, क्योंकि ये तो 1 है, ये लेंथ में कितना है, ये 1 है, x कंपोनेंट कितना, सिर्फ 1 इंटू कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए, वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 1 इंटू साइन है, तो साइन है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मेरे, कॉस ए साइन है। इसी तरह से क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कॉस बी और साइन बी हो जाएंगे। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ, वेक्टर के फॉर्म में कैसे, ओपी वेक्टर अगर हमें लिखना है तो क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू आई कैप प्लस का साइन बी इंटू जे कैप बन जाएगा। अगर हम ओ क्यू वेक्टर लिखना चाहें तो कॉस बी आई कैप प्लस का साइन बी जे कैप, ये बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ओपी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर। ये देखना है हमको क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो आई कैप का कोफिशिएंट कॉस ए है पहले, यहाँ पर यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर ए होगा बच्चों, यहाँ पर ए होगा, है ना, साइन बी नहीं होगा, ए होगा। और के का कोफिशिएंट तो 0 है, क्योंकि के वाला टर्म है ही नहीं ओपी और ओक्यू में। और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस बी साइन बी, और ये जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ओपी वेक्टर इंटू ओ क्यू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का, इक्वल टू, किसके इक्वल हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा आई कैप इंटू 0 माइनस 0, माइनस का जे कैप इंटू 0 माइनस 0, और माइनस का, और यहाँ प्लस का के कैप इंटू, ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, एंड माइनस का साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको लिखें, ओपी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या मिला हमें, के कैप इंटू कॉस ए साइन बी, माइनस का साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड करके लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट में इसका स्क्वायर पूरे का, है ना। तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी का स्क्वायर, कॉस ए साइन बी माइनस का साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और रूट हटेगा तो ये मॉड में आएगा, मॉड में क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन बी माइनस का साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखो, ओपी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर, ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि ए एंगल जो है वो लार्जर है और बी एंगल हमारा स्मॉलर है, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू बड़ी होगी, और यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू बड़ी होगी कॉस ए से, साइन ए की वैल्यू बड़ी होगी साइन बी से। तो ये अभी नेगेटिव में आएगा हमें जो रिजल्ट मिलेगा। तो हम, अब मॉड लगा है तो मॉड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो मॉड हटने पर -1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा ओपी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आया, साइन ए कॉस बी, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई हो गया मॉड हटने पर, माइनस का कॉस ए साइन बी, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 4 को याद करो, इक्वेशन नंबर 4, है ना, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में अपने पास क्या था, इक्वेशन नंबर 4 में हमने ये लिखा था कि ओपी वेक्टर क्रॉस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, है ना। तो ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर इक्वेशन नंबर 4 में कितना आ रहा था, साइन ऑफ ए माइनस बी आ रहा था, याद कीजिए। तो इन दोनों, अब ये दोनों इक्वल है आपस में, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, यहाँ से रिजल्ट ये निकला कि साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। और ये हमारा प्रूफ हो गया है। Hence, I hope
You have understood this question very well. Thank you so much. Best of luck.